हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपना बहुत 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 ध्यान रख रहे होंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो रात के टाइम की है। लाला को मैंने दूध से भोग लगा दिया था, ठीक है जी। और यहाँ पर गंगा जल डाल के मैंने लोटे में जल रख दिया है और तुलसी दल डाल दिया है, मिश्री का भी भोग लगा दिया है। और अब मैं करने जा रही हूँ लाला के शयन की तैयारी। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं अपने बाल गोपाल जी की इत्र की सेवा कैसे करती हूँ। रात के टाइम में इत्र की मालिश मैं किस तरह से करती हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर लाला की रात की सेवा हो चुकी है, भोग प्रसाद वगैरह हो गया है, लाला का आरती वगैरह हो गई थी शाम को। और जो भी श्रृंगार का सामान पहना हुआ है हमारे दोनों प्यारे से लल्ला ने, वो मैं इस वाली डिब्बी में निकाल के रख दूंगी, जिससे कान के टॉप्स वगैरह हैं ये गुम नहीं होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कान के टॉप्स हैं या माला है इधर उधर हो जाती है तो पता ही नहीं चलती कहाँ गई। तो चलिए, अभी मैं एक जगह सारा श्रृंगार का सामान बाल गोपाल जी का रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने पगड़ी उतार दी है, क्योंकि रात का टाइम है, अब शयन करवाऊँगी तो पगड़ी वगैरह सब हटा दूँगी। और माला वगैरह जो मैंने पहनाई हुई हैं वो भी उतार दूँगी। बिल्कुल हल्का सा फील होगा हमारे बाल गोपाल जी को, क्योंकि पूरा दिन हैवी श्रृंगार में रहते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग जो ड्रेस मैंने पहनाई थी वो प्योर कॉटन की ही है। तो आप चाहें तो बनियान और पजामा वगैरह पहना सकते हैं, बट यहाँ पर कॉटन की ड्रेस मैंने पहना रखी थी तो आज मैं ये ड्रेस चेंज नहीं करूँगी, ठीक है जी। अभी ये जो तिलक लगाया हुआ है चंदन का, उसको मैं पानी में तौलिया गीला करके और उससे अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि जब शयन करवाते हैं उस टाइम पे तिलक वगैरह मैं सारा साफ़ कर देती हूँ बाल गोपाल जी का। ये देखिए, और मैंने पूरा मुँह लाला का अच्छे से गीली टॉवल से पोंछ दिया है, जिससे कि लाला को ठंडक महसूस हो। तो जो चंदन का तिलक वगैरह होता है उसे रिमूव करके ही बाल गोपाल जी को शयन करवाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे लाला ने श्रृंगार जो भी पहन रखा था वो उतार दिया है, अच्छे से मुंह साफ़ कर दिया है मैंने लाला का। और यहाँ पर हमारे दोनों लाला शयन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं पहले लाला के बिस्तर ठीक कर दे रही हूँ और इसके बाद में यहीं पर शयन करवाऊँगी। और जो मैं श्रृंगार की वीडियो बनाती हूँ वो भी मैं इसी जगह पे ही बनाती हूँ, क्योंकि मंदिर के पास स्पेस बहुत कम है। तो जो जगह बिल्कुल अच्छी सी है, साफ़ सुथरी सी, मैं वहीं पर बैठ के श्रृंगार लाला का करती हूँ। तो अभी मेरे दोनों बाल गोपाल जी शयन के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों लाला को शयन में अलग करवाती हूँ ताकि अच्छे से शयन कर लें, कंफर्टेबल लगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब भी शयन करवाते हैं। और अभी मैं ये वाली ड्रेस पहना के रखूँगी, क्योंकि ये जो ड्रेस है एक तो लाइट वेट है और दूसरी बात है ये प्योर कॉटन में ही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि मतलब ड्रेस उतार के ही आपको सुलाना है। हाँ, अगर आपने हैवी ड्रेस पहनाई हुई है तो उसे आपको रात को चेंज करनी ही पड़ेगी। आप कोई इनर सेट पहना सकते हैं या हल्का कॉटन का पजामा कुर्ता पहना के शयन करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉटन की ड्रेस लाला को पहना रखी है, तो ये ड्रेस चेंज नहीं करने वाली हूँ मैं। अभी मैं ले रही हूँ इत्र। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने चंदन का इत्र लिया है और इसी से हमारे दोनों लल्ला मालिश करवाएंगे आज। तो गर्मियों में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में
बाल गोपाल जी हैं, लड्डू लल्ला हैं, तो उनको रात्रि को शयन के पहले आप इत्र की सेवा ज़रूर दीजिए, क्योंकि एक तो इत्र में खुशबू वाव बहुत ही अच्छी होती है, जिससे कि लाला के शयन कक्ष का जो माहौल है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। और दूसरी बात है कि इत्र ठंडा होता है, तो बाल गोपाल जी को जब आप इत्र की मालिश करेंगे, इत्र की सेवा देंगे, तो उस टाइम पे लाला को बहुत ही रिलैक्स फील होता है। क्योंकि कहते हैं ना, आप माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं है। जब हम बाल गोपाल जी को अपने घर लाते हैं, उनकी बालक के रूप में हम सेवा पूजा करते हैं, तो सेम बालक जैसी ही सारी सुविधाएं उनकी रखनी होती हैं, सुविधाएं करनी होती हैं, उनकी सुख जो सुविधाएं हैं उनका हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर इत्र की मालिश करूँगी, इससे लाला को ठंडक भी पहुँचेगी और आराम भी फील होता है। पैरों में दर्द हो जाता है, हमारे छोटू से प्यारे से लल्ला को पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सा आप समय निकाल कर इस तरह से लाला की सेवा ज़रूर करिए। देखिए मैं कितना रिलैक्स होकर बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ अपने लल्ला की। तो इस तरह से आप भी इत्र की सेवा कर सकते हैं, लाला की इत्र मालिश कर सकते हैं रात्रि को सोने के टाइम पे। और आप मुझे बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप इत्र की मालिश कर रहे होंगे लाला को, तो उस टाइम पे आपको ये याद रखना है कि इत्र आँखों के आसपास नहीं लगना चाहिए। बहुत ही ध्यान से मालिश करिए लाला की, आँखों में इत्र नहीं लगना चाहिए। आप दूर दूर से गालों पे, मस्तक पे लगा सकते हो, बट आँखों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे देखिए कन्हैया लल्ला ने जो है सेवा करवा ली है इत्र की, और लड्डू लाला के पैरों में भी मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, कन्हैया लाला को भी लगाऊंगी, क्योंकि लाला पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाला के पैरों में भी दर्द हो जाता है। तो जो मालिश है वो मैं पैरों में भी करती हूँ थोड़ी सी इस तरह से। और लाला के जो चरण हैं, चरण कमलों को थोड़ा थोड़ा सा आप हल्के हाथों से दबा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों लल्ला देखिए कितने आराम से मालिश करवा रहे हैं, और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है हमारे लल्ला को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो अभी यहाँ पर दोनों लल्ला की इत्र मालिश हो चुकी है, इत्र की सेवा मैंने कर दी है लाला को। और जब भी आप शयन करवाएं उस टाइम पे आप कोई भी मंत्र है या भजन है, जो भी आपको उस टाइम पे याद आता है वो आप ज़रूर गुनगुनाइए। अपने बाल गोपाल जी को आप शयन करवा रहे हैं, जिस तरह से हम लल्ला को अपने जो घर में छोटे से बच्चे होते हैं उनको हम शयन करवाते हैं, सुलाते हैं, उस टाइम पे उन्हें भी हम लोरी सुनाते हैं ना, आप उसी तरह से लाला को लोरी सुना के, अगर आपको लोरी आती है तो लोरी सुना के सुला सकते हैं, मंत्र कोई आता है तो मंत्र सुनाइए, और भजन आता है तो आप भजन भी गा सकते हैं। ठीक है जी। सो अभी मेरे देखिए दोनों लाला को मैंने शयन करवा दिया है। अब मैं कॉटन की चादर उड़ा दूंगी लाला को। तो ये देखिए ये है कॉटन की चादर, और
इसको मैं उड़ा दूँगी। और पिलो देखिए मैंने दोनों सर पे भी लगाई हैं लाला के, लड्डू लाला को भी लगाई है और कन्हैया लाला को भी, और एक पिलो मैंने बीच में अच्छे से रख दी है। तो इस तरह से मैं अपने लाला को रात्रि में इत्र सेवा देने के बाद में शयन करवाती हूँ गर्मियों में। ये है हमारे लाला की रात्रि की इत्र सेवा। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं जो तुलसी दल डाल के मैंने गंगा जल रखा था वो रख देती हूँ लाला के पास में, और मिश्री रख दी है। तो जब भी हमारे लाला को प्यास लगेगी पानी पी लेंगे, क्योंकि गर्मी चल रही है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गंगा जल और मिश्री वगैरह आपको पास में ही रखनी पड़ेगी जहाँ पे भी हमारे लड्डू गोपाल जी शयन करते हैं। हरे कृष्ण।